ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सब भी कमेंट में भगवान विष्णु का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन बोले, हे भगवान, ये रोचक और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा करके आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे पार्थ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल मिलता है। हे अर्जुन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में एक महाजित नामक एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव बड़ा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सब कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु उसका हर प्रयत्न विफल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन ही एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को सताया है और ना कभी देवता और ब्राह्मणों का अपमान ही किया है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, कभी किसी से द्वेष नहीं किया, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, सबको एक समान माना है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक भय पैदा करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय भारी दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस दुख से मुक्त हो सकता हूँ। राजा के इस दुख के समाधान के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा की व्यथा बताकर कोई समाधान पा सके। वहां वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सब उनसे निवेदन करने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पर लोमस ऋषि बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों की नम्रता और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे अपनत्व भरे वचन सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित
बड़े ही धर्मात्मा भाव प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन हैं। हे महर्षि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमें बताने का कष्ट करें कि किस विधि से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे महर्षि, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। वह कुछ पलों बाद विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक उसी समय ब्याही हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे भद्रजनों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। इस पर वे सभी सभासद विनती करने लगे, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे महाराज के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों के याचना भरे शब्दों को सुनकर लोमस ऋषि बोले, हे भद्रजनों, यदि तुम सब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। यह उपाय सुनकर सभी सभासदों ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। तत्पश्चात उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात ही उनके एक सुंदर अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। हे अर्जुन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे विधि पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। भगवान विष्णु की जय। इस कथा का सार यह है कि पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों से विदित होता है कि व्यक्ति का छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए अब विष्णु भगवान की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान हम सबकी मनोकामना पूर्ण करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।